विवाह पर ओशो के विचार पारंपरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा भिन्न है। ओशो के अनुसार विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसे समाज ने एक नियम और अनुशासन के रूप में स्थापित किया है। वे विवाह को आवश्यक रूप से बुरा नहीं मानते, परंतु उनके विचार में यह एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्रता और प्रेम की प्राकृतिक भावनाओं को नियंत्रित करती है। उनके अनुसार विवाह को सही अर्थों में समझने के लिए हमें इसे एक बंधन के रूप में नहीं बल्कि दो आत्माओं की साझेदारी के रूप में देखना चाहिए। ओशो का मानना है कि विवाह तभी सफल हो सकता है जब वह प्रेम पर आधारित हो और उसमें स्वतंत्रता का भाव हो। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक स्वाभाविक भाव है जो स्वतंत्रता का उत्सव है। प्रेम में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती, लेकिन विवाह एक अनुबंध है जो सामाजिक रूप से बंधा हुआ है। ओशो के अनुसार प्रेम का मतलब स्वतंत्रता है, परंतु विवाह में अक्सर स्वतंत्रता खो जाती है। लोग विवाह के बाद एक दूसरे को अपना समझने लगते और इस अधिकार के कारण प्रेम में बंदिशें आने लगती हैं। विवाह में अक्सर एक साथी दूसरे साथी पर अधिकार जताने लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया पर निगरानी रखने लगता है। यह भावना प्रेम को खत्म कर देती है और विवाह में संघर्ष का कारण बनती है। ओशो के अनुसार अगर एक दूसरे को स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाए तो विवाह में प्रेम हमेशा जीवित रह सकता है। ओशो विवाह को एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति और परिवार निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। विवाह का असली उद्देश्य एक दूसरे का आत्मिक विकास करना और जीवन के हर पहलू में साथ देना है। ओशो बताते हैं कि विवाह का सबसे अच्छा रूप तब होता है जब दोनों साथी एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक बनते हैं। एक सच्चा साथी वही है जो जीवन की चुनौतियों और आत्मिक यात्रा में आपका सहयोग करे। समाज ने विवाह को एक आदर्श मानकर उसमें ढेर सारी अपेक्षाएं जोड़ दी हैं। ओशो के अनुसार ये अपेक्षाएं विवाह को एक बंधन बना देती हैं। उनके अनुसार विवाह में यदि प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह नहीं है तो वह केवल एक सामाजिक समझौता बनकर रह जाता है। समाज में कई बार शादी को प्रतिष्ठा, सम्मान और सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस कारण लोग बिना प्रेम के भी शादी कर लेते हैं और बाद में यह रिश्ता उनके लिए बोझ बन जाता है। ओशो कहते हैं कि विवाह को साधना एक मार्ग माना जा सकता है यदि उसमें दोनों साथी एक दूसरे का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो। विवाह के माध्यम से इंसान अपने अहंकार को छोड़कर आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकता है। ओशो बताते हैं कि विवाह में यदि प्रेम हो तो दोनों साथी एक दूसरे के साथ अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे आत्मिक विकास के मार्ग पर चल सकते हैं। विवाह एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो प्रेम, सम्मान और आपसी सहयोग से दोनों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर सकता है। ओशो का मानना है कि प्रेम के बिना किया गया विवाह केवल एक औपचारिकता है। वे कहते हैं कि अगर विवाह में प्रेम की भावना नहीं है तो वह धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है कि जिस प्रकार पेड़ बिना पानी के सूखने लगता है, वैसे विवाह बिना प्रेम के मुरझा जाता है। प्रेम विवाह का आधार है और इसके बिना विवाह में कोई वास्तविक खुशी नहीं होती। ओशो के अनुसार विवाह का अर्थ है प्रेम और स्वतंत्रता का संतुलन। वे मानते हैं कि विवाह में बंधन का नहीं बल्कि सहजीवन का होना आवश्यक है। अगर विवाह में प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान हो तो यह एक सच्चा बंधन बन सकता है। ओशो की दृष्टि में विवाह केवल सामाजिक ढांचे का पालन नहीं है बल्कि यह दो आत्माओं की एकता और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में मैरिज रिलेशनशिप पर गहन चर्चा की है। आप ओशो का डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।